गाड़ी की वैल्यू 5.5 लाख रुपए होने के बावजूद भी इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ क्लेम सेटल किया 3.5 लाख रुपए में, जबकि गाड़ी का इंश्योरेंस जीरो डेप था, नील डेप था, पूरी फुल कवरेज पॉलिसी थी। उसके बावजूद भी इंश्योरेंस कंपनी ने 5.5 लाख रुपए आईडीवी होने पर भी सिर्फ 3.5 लाख रुपए की ही पेमेंट की। आखिर ऐसी कौन सी वजह है, क्या ऐसी वजूहत रही, कौन सा वो रीजन है जिसकी वजह से 5.5 लाख रुपए की जगह सिर्फ 3.5 लाख रुपए की ही पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी ने दी। अब आप ये सोच के हैरान होंगे मेरी बात सुन के, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो डाला था जो गाड़ी टोटल लॉस हो गई थी, फायर्ड हो गई थी, जल गई थी, TUV 300 जिसकी 4 लाख रुपए वैल्यू थी और पूरी की पूरी इंश्योरेंस कंपनी ने पेड की। और आज मैं बोल रहा हूँ कि 5.5 लाख रुपए आईडीवी होने के बावजूद भी सिर्फ 3.5 लाख रुपए ही इंश्योरेंस कंपनी ने दिए टोटल लॉस होने पर। आखिर वो वजह क्या है, तो इसी मुद्दे पे इस वीडियो में आज बात होगी। पूरा प्रोसेस हम इसमें जानेंगे और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं इस मुद्दे से रिलेटेड काफी सारी चीजें, लेकिन आपने शायद ध्यान नहीं दिया, या हो सकता है आपकी नॉलेज से वो बात निकल गई हो, आपने भी वो गलती करी। आखिर वो गलती कौन सी थी जिसकी वजह से इतना बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ा? 5.5 लाख रुपए की जगह सिर्फ 3.5 लाख रुपए ही आपको मिले। किस जगह पे कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई बंदे से, ये सारी चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगा। कल ही मेरे पास में महाराष्ट्र से एक बंदे का कॉल आया, मिस्टर निखिल जी हैं वो, उनके पास एर्टिगा गाड़ी थी। उन्होंने मेरे पास मैसेज किया व्हाट्सएप पे, उनका जो है व्हाट्सएप मैं उसका आपको स्क्रीन पे उसका डिस्प्ले कर देता हूँ, आप देख सकते हैं। उन्होंने उस पर लिख के भेजा कि भाई मेरी गाड़ी एर्टिगा है और टोटल लॉस हो गई है, 2 महीने से गाड़ी पड़ी है, सर्वेयर आया वो टोटल लॉस कर गया उसको, और अब इंश्योरेंस कंपनी जो है उसका आईडीवी कंफर्मेशन लेटर मांग रही है। मेरी गाड़ी की कीमत जबकि 5.5 लाख रुपए लिखी है और वो बोल रहे हैं कि हम 3.5 लाख रुपए ही आपको देंगे। तो आखिर क्यों ऐसा कर रही है इंश्योरेंस कंपनी, ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। कहीं आपने भी तो निखिल भाई की तरह आपके साथ भी तो ये काम नहीं हुआ? ऐसा तो नहीं कि आपकी गाड़ी के साथ भी ऐसा कुछ हो भविष्य में, मालिक ना करे, ईश्वर ना करे कि कभी आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो, टोटल लॉस हो। मैं दुआ करता हूं अपने रब से कि सब स्वस्थ रहे, सेफ रहे। लेकिन भाई हादसे कभी बता करके नहीं होते हैं, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हादसा होता है। अभी मैं आपसे मुखातिब हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, क्या पता अगले ही पल मेरे साथ क्या होने वाला है। तो भाई सतर्क रहे, अपनी तरफ से कोशिश करें सेफ रहने की। बाकी तो तकदीर का खेल है सारा, लेकिन कोशिश खुद भी करें। आपको खूब अच्छी तरह से मालूम होगा, आपने मेरा वो वीडियो भी देखा होगा आईडीवी पे, जो आईडीवी के रिकॉर्डिंग मैंने वीडियो बनाया है इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू का, कि उसमें मैंने साफ साफ कहा था कि भाई आप जो है अपनी आईडीवी न ज्यादा रखें न कम रखें। उस वीडियो को अगर देखना है डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक मैंने दे दिया है, आप वहां जाकर के आईडीवी की रिकॉर्डिंग पूरी तफसीर के साथ वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। लंबा वीडियो नहीं है, 2-4 मिनट का वीडियो, आप उसे देख लें। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आखिर निखिल भाई के साथ ऐसा क्यों हुआ। भाई देखिए, बुरा मानने की बात नहीं है, कुछ हमारे इंश्योरेंस जो एजेंट हैं, जो इंश्योरेंस करते हैं, वो भी अच्छे खासे काफ़ी कलाकार हैं। 4 दिन उन्होंने इंश्योरेंस करना सीखा, बस ऐप में नए नए एप्लीकेशन आ गए हैं, उन पे बस उन्होंने फ़ोन पे ही ट्रेनिंग ली और उसका कैसे करके इंश्योरेंस करना बस इतना सीखा। और उसके अलावा उन्हें मोटर इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ भी जानकारी नहीं होती है। 1% भी अगर उनको जानकारी हो तो ऐसा बिल्कुल ना हो। उनके साथ साथ वो भी लोग बदनाम हैं जो सही काम कर रहे हैं अपना। तो प्लीज़ अगर आप इंश्योरेंस एजेंट हैं तो इस तरह का कोई भी काम ना करें जिससे कि आपकी वजह से किसी मोटर मालिक को उसका खामियाजा भुगतना पड़े और आपसे भी उसके आपसी ताल्लुकात खराब हों। मोटर इंश्योरेंस करने के लिए आपको प्रॉपर हर एक एड ऑन की जानकारी होना चाहिए, हर एक कंडीशन की जानकारी होनी चाहिए। IRDAI के अकॉर्डिंग क्या काम होना चाहिए, उसके रूल्स और रेगुलेशंस जानने की जरूरत है। IRDAI क्या है उसका भी डिस्क्रिप्शन में वीडियो मैंने डाल रखा है, लिंक वहां से आप देख। कहने का मकसद ये है कि उस बंदे का, निखिल भाई जो है, उनकी गाड़ी का सेटलमेंट 3.5 लाख रुपए पे क्यों हुआ। मेन मुद्दा ये है, 5.5 लाख रुपए वैल्यू थी लेकिन 3.5 लाख पे क्यों हुआ। अब वो लगातार उस एजेंट से टच में है, उससे मांग रहे हैं आईडीवी सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू का जो सर्टिफिकेट होता है वो मांग रहे हैं, वो नहीं दे पा रहा है उनको। क्यों, उसको मालूम ही नहीं है क्या करना है, होता क्या है आईडीवी, उसको खुद मालूम नहीं है। तो भाई पहले तो मैं आपको ये बता दूं
कि इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो क्लेम सेटल किस बिहाफ पे करती है, किस कंडीशन पे करती है, कौन सी आईडीवी पे, कौन सी आईडीवी होना चाहिए गाड़ी पे लिखी हुई कि जिस पे इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को सेटल करती है। आप ये जान लेंगे तो आपको खुद मालूम हो जाएगा कि निखिल भाई के साथ ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहले गाड़ी खरीदी जाती है डीलरशिप से, शोरूम से। मैंने पहले ही बताया आपको, फिर बता दूं तो उसका जो पहला इंश्योरेंस होता है, उस पहले इंश्योरेंस में जो उसकी आईडीवी लिखी होती है, इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू जो लिखी होती है, वो होती है एक शोरूम प्राइस का 5% कम करके। फिर उसी के हिसाब से पर ईयर 10% कम होता रहता है। ये सिलसिला चलता है 10% का 5 साल तक, यानी कि 50% तक कम करा। उसके बाद एक रफली आइडिया से उसमें 2000, 3000, 4000 करके इस हिसाब से, या 1000, 2000 करके कुछ अप एंड डाउन करके रख लेते हैं वो उसकी आईडीवी। अब हुआ क्या, इंश्योरेंस करती क्या है कि अगर आपकी जो गाड़ी की आईडीवी लिखी होती है इंश्योरेंस के अंदर और गाड़ी जब टोटल लॉस हो जाती है, तब इंश्योरेंस कंपनी कैलकुलेट करती है आपकी गाड़ी का एक शोरूम प्राइस का टैक्स इनवॉइस। वहां उस टैक्स इनवॉइस को पकड़ती है, उसका टोटल अमाउंट देखती है और जितनी भी गाड़ी की एज हो गई होती है उसके हिसाब से उसमें कम करके जो बचता है उस पे क्लेम सेटल करती है। अब यहां पे भी एक रीजन ये है कि अगर सपोज आपकी गाड़ी की कीमत आज हो रही है 5 लाख रुपए और आपने लिख दी है 4 लाख रुपए धोखे से इंश्योरेंस में, तब इस कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी आपका 4 लाख पे क्लेम सेटल करेगी। और आपकी गाड़ी की वैल्यू 5 लाख है और आपने लिख दी 7 लाख, तब फिर वो 5 लाख पे करेगी। समझ रहे हो आप गेयर को, उसके इंश्योरेंस कंपनी का फंडा समझ रहे हो आप। अगर आपने कम लिख दी है, धोखे से हो गई है, तो उसको नहीं मानेगी वो इंश्योरेंस कंपनी, तो उसी पे कर देगी। और अगर कहीं धोखे से आपसे या जानबूझ के आपने ज्यादा लिख दिया है, तब फिर वो उस पे करेगी आपका टैक्स इनवॉइस के अकॉर्डिंग, एक शोरूम प्राइस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके, जितनी आज की डेट में हो रही है। तो निखिल भाई की गाड़ी जो है वो 16 मॉडल थी, अर्टिगा 16 मॉडल, यानी कि अब चल रही 2023, 7 साल पुरानी गाड़ी थी उनकी। अब उनकी गाड़ी की वैल्यू ही, जैसा कि मैंने बताया, कैलकुलेट अगर आप करोगे एक शोरूम प्राइस से अर्टिगा को 2016 मॉडल का लेकर के अब तक का देखोगे आप, तो वो लगभग उसका 3.5 लाख रुपए समथिंग ही बन रहा है। उनके साथ ये गलत किया उस इंश्योरेंस एजेंट ने जो उनकी गाड़ी की वैल्यू बढ़ा दी। अब गाड़ी की वैल्यू बढ़ा देना ही खाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आप गाड़ी की आईडीवी बढ़ाओगे जितनी, उतना आपका प्रीमियम प्लस होगा। प्रीमियम भी गया और आपको कोई उसका फायदा भी नहीं हुआ। तो यही वजह रही कि इंश्योरेंस कंपनी ने निखिल भाई की गाड़ी का जो क्लेम सेटल किया वो किया 3.5 लाख रुपए पे, जबकि उसकी 5.5 लाख उन्होंने आईडीवी लिखवा रखी थी। लेकिन 5.5 लाख रुपए इंश्योरेंस के कैलकुलेशन के हिसाब से, जो उनकी गाड़ी की एज थी, उम्र थी, पुरानी हो गई थी गाड़ी, 7 साल पुरानी, तो एक शोरूम प्राइस से कैलकुलेशन जबकि इंश्योरेंस कंपनी ने, तो 3.5 लाख रुपए के अराउंड उसकी वैल्यू निकल करके आई। अब आप इस पे इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर केस कर दें या अदालत में जाएं, चक्कर लगाएं, उससे कोई भी हल होने वाला नहीं है। तो इससे बेहतर ये है कि खुद ही केयर करें, इस चीज़ों का ध्यान रखें कि वो नौबत ना आए जिसकी वजह से आपको इस जलालत का सामना करना पड़े। जो सही इंश्योरेंस की आईडीवी है, आपकी गाड़ी की जो सही आईडीवी है, प्लीज़ वही आप उसमें आईडीवी लिखवाएं और आगे को जो आपको कोई भी धोखा ना मिल सके। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको सही लगा होगा। अगर आपको सही लगा हो तो जो भाई भी चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। और किसी भी तरह का मोटर इंश्योरेंस से रिलेटेड या मोटर क्लेम से रिलेटेड या कार टेक्निकल स्पेयर से रिलेटेड कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर दिया, आप डायरेक्टली वहां से डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं और कोशिश करेंगे हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की। आपको बताता चलूं कि हमारे पास में टोटल कार्स की हेडलाइट, जो भारत में चलने वाली कारें हैं उनकी सारी की प्रोजेक्टर हेडलाइट्स और साइड मिरर अपने पास बहुत ही उचित दामों पे उपलब्ध है। उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया हमारे पास डिलीवरी की भी सुविधा है। जय हिंद।